अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। आली सुम्बुल को उसकी माँ के घर छोड़ तो आया। उसे लगा कि वो मुतमईन हो जाएगा, पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं, क्योंकि आली सुम्बुल को बहुत चाहता है। अभी तो उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं। जैसे ही सुम्बुल को छोड़कर घर आता है तो आकर ये खाली घर उसे काट खाने को दौड़ता है। हर तरफ उसे सुम्बुल दिखाई देती है, सुम्बुल का अक्स दिखाई देता है, सुम्बुल की बातें याद आती हैं, उसकी मोहब्बत चाहत याद आती है। आली जितना भी खुद को सुम्बुल से दूर करना चाहे नहीं कर पाएगा। सुबह उठकर जो ऑफिस जाने लगा, अपनी कबर्ड खोली, शर्ट निकालने लगा। फिर से सुम्बुल याद आ गई, क्योंकि ये ब्लैक शर्ट ही तो थी जो कि उसने सुम्बुल को थमाई कि इस्त्री कर दो। और तभी सुम्बुल की तबीयत खराब हो गई, वो गिर गई, उसे टाइफाइड हो गया। और यही सब कुछ आली को अब बार बार याद आता है। वो चाहकर भी सुम्बुल की यादों से निकल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ सुम्बुल का भी तो यही हाल है। वो तो दुनिया से कट चुकी है, किसी से बात नहीं करना चाहती, अकेले खड़े होकर सिर्फ सोचती ही रहती है कि आली ने उसके साथ क्या किया। इतने में अंबर आती है, बहन को तसल्ली देती है कि आली भाई को इतना चाहती हो, इतनी मोहब्बत करती हो। तो सुम्बुल भी रो पड़ी। आली ने अगर मुझे छोड़ दिया ना अंबर, मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर। तो अंबर भी कुदरत के फैसले पर बहुत ही ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाती है। कैसे मुमकिन है कि गलतियां एक इंसान करे और कुदरत सज़ाएं दूसरे इंसानों को दे। अब हमारी माँ की गलतियों की सज़ाएं भला हमें क्यों मिल रही हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। अब कुछ दिन गुजरे कि अब नेहा भी सुम्बुल को समझाने लगी, क्या फ़ैसला किया तुमने? तो सुम्बुल कह देती है, कोई फ़ैसला नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ आली का इंतज़ार करूँगी, मरते दम तक करूँगी। तो नेहा समझाने लगी, लेकिन वो तो फैसला सुना गया ना। तो सुम्बुल भी कहने लगी, लेकिन कोई डिवोर्स पेपर तो नहीं आए ना, तो मैं क्यों ना भला उसका इंतज़ार करूं। लेकिन अलमास बेगम तो चाहती है कि जल्द अज जल्द ये डिवोर्स पेपर्स आए और मामला ख़त्म हो जाए। जब आली की तरफ से कोई डिवोर्स पेपर नहीं आए, सुम्बुल परेशान बैठी है, तो बेटी को फ़ोन देते हुए कहने लगी, करो आली को फ़ोन, भेजे तुम्हें वो तलाक के पेपर्स। मैं चाहती हूँ ये मामला अब जल्द अज जल्द रफा दफा हो जाए, जो होना है बस हो जाए, क्यों जान सूली पर लटकी है हमारी। तो यहाँ पर सुम्बुल माँ से लड़ने लगी, क्या चाहती हैं आप? गला घोटते मुझे, मारते मुझे, आपकी सजाएं ही तो भुगत रही हूँ मैं नहीं आली को छोड़ना चाहती, नहीं लूँगी उनसे तलाक। आसिम जो बहन की हालत देख रहा था, बहुत ही रंजीदा हो जाता है। आली के ऑफिस पहुँच जाता है। मत करो आली ऐसे, तुम बहुत ही समझदार इंसान हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं समझा था। एक इंसान के गुनाह की सज़ा दूसरे इंसान को कैसे दे सकते हो? सुम्बुल बहुत मासूम है, बहुत चाहती है तुम्हें। तो आली कहने लगा, मेरी बला से मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है मेरी बहन बेकसूर मारी गई, और फिर तुम्हारी बहन क्यों ना मारी जाए, उसको भी मार कर ही दम लूँगा। तो आसिम कह देता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, यकीन मानो मैं ऐसा कभी ना करता जैसा तुम कर रहे हो, और तुमसे मुझे ऐसे की उम्मीद भी नहीं थी। कुछ तो समझदारी का मुजाहरा करो, मर जाएगी वो। तो आली यही चाहता है वो मर जाए और अलमास बेगम को मालूम पड़े कि यही कुदरत का मकाफात है। अब आली ने कह तो दिया कि वो यही चाहता है, लेकिन दिल से आली ये नहीं चाहता। वो आज भी सुम्बुल को चाहता है, तभी तो चाहकर भी तलाक के पेपर्स उसके पास नहीं भिजवा पा रहा।